श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्काप्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे कीर्ते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवारणसंपत्ति। हम लोग आचार्य कुंद कुंद की साहित्य साधना का क्रम क्या था, क्यों था, उसके पीछे आचार्य कुंद कुंद की भावभूमि क्या थी, इस पर चर्चा कल शुरू किए थे हम लोग। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमारी जो चर्चा हुई थी उसे अत्यंत संक्षेप में ले लें, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति कल ना हो और ये विषय कहीं लिखा पढ़ा मिलना नहीं है, कहीं चर्चा में है नहीं है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू के 2-3 मिनट में कल का विषय लेके आगे आज का विषय करते हैं। कल मैंने आपको बताया था आचार्य कुंद कुंद उन्होंने अधिकांश ग्रंथों में श्रुत केवली भणिनम क्यों कहा, पहले तो ये बताया, जबकि वो है आचार्य मागनंदी के प्रशिष्य और आचार्य जिनचंद्र के साक्षात शिष्य थे। आचार्य जिनचंद्र का भी परिचय दिया था कि वह कितने प्रकांड और कितने विषयों के महान ज्ञानी थे, महान साधक थे। लेकिन कुंद कुंद ने उनका नाम नहीं लेने का कारण कोई एक छोटी सी बात जो लोक अपवाद के रूप में प्रचलित हो गई। उनके चरित्र में कोई दोष नहीं था, उनके ज्ञान में कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रचलित हो गया तो तत्व ज्ञान उससे प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने उनके बारे में मौन साधन किया। बाकी सीखा सब उनसे ही था। कितने वर्ष की आयु में दीक्षा ली? 11 वर्ष की आयु में। लगभग 33 वर्ष की आयु से उन्होंने 33 या 35 वर्ष की आयु से उन्होंने सबसे पहले टीका ग्रंथ का लेखन शुरू किया और उसका नाम था सठखंडागम की परिक्रम नामक 60,000 श्लोक प्रमाण टीका। 60,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखने में कई वर्ष लगे हों, लंबा समय लगा, लंबी साधना, फिर उसके बारे में उस पर ऊहापोह चिंतन आदि हुआ होगा, पुनः समीक्षा आदि हुई होगी, क्योंकि पहली टीका, उसके पहले कोई सठखंडागम पर टीका नहीं लिखी गई थी, क्योंकि इतने निकटवर्ती और कोई आचार्य थे ही। कुंद कुंद ही सबसे समर्थ आचार्य थे। फिर आचार्य कुंद कुंद ने उसके बाद कुछ समय तक तो वो चला, फिर जो जन संपर्क रहा उसमें लोग कहें कि महाराज अब ये तो हमारे काम की है, समझ में आती नहीं, क्या विषय है इसका, हम करें क्या, हम लोगों के हिसाब से बताइए ताकि हम लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। तब आचार्य कुंद कुंद ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया कि वास्तव में कर्म सिद्धांत को जानने से मोक्ष और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं। आत्मस्वरूप को जाने और आत्मा का पुरुषार्थ करें अनुभव का, तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए उन्होंने फिर लिखने की सोची, पर लिखने में ठिठके। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म प्रवाद के सूत्र मौजूद थे सठखंडागम सूत्र के रूप में, ऐसे आत्म प्रवाद के सूत्र मौजूद नहीं। अब जब सूत्र ही मौजूद नहीं है तो कैसे लिखा जाए? कुंद कुंद अपने ओर से लिखे तो समस्या पैदा हो रही थी, ये तो कुंद कुंद की बात मानी जाए, इसलिए उन्होंने उसकी प्रामाणिकता के लिए सुध केवली भणिनम का प्रयोग किया और सुध केवली भद्रबाहु को स्मरण किया।
अपने आप को उनको गमक गुरु कहा और अपने आप को उनका शिष्य कहा, गमक गुरु कहा, साक्षात गुरु नहीं कहा। समझ गए? माने जो तत्व ज्ञान हमने पाया वो उनकी परंपरा से आया, उस तत्व ज्ञान के स्रोत वो थे, ना कि उनके दीक्षा गुरु थे, ना उन्हें साक्षात सिखाने वाले थे। ये सब बात हुई, तब उन्होंने सबसे महान ग्रंथ समय सार लिखा। उसका उद्देश्य जन जन में जो नितांत प्रतिबुद्ध है उन्हें भी अपने स्वरूप का भान हो, वो स्वरूप को समझे और स्वरूप के अनुभव का पुरुषार्थ कर सके। यह एक अद्भुत प्रयोग समय सार के द्वारा किया। इसका इतना प्रभाव हुआ, धूम मची, लगभग 1 दशक तक चारों ओर समय सारमय हो गया। संपूर्ण जगत समय सार की चर्चा करने लगा। उसके बाद एक समस्या खड़ी हुई जिसे हम पज्जे मूढ़ा ही प्रसमया के। जैन दर्शन वस्तु स्थिति में क्या मानता? द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, स्यादवाद, नय, सप्तभंगी, प्रमाण, ये सब है या नहीं है? क्यों? क्योंकि समय सार तो इनको विकल्प कह देता है, इनके चक्कर ही में नहीं पड़ना कह देता है। तो किसी कारणवश चक्कर में नहीं पड़ना, या इनको मिथ्या मानना, या जैन दर्शन का विषय नहीं है मानना, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। इसलिए उन्होंने जैन तत्व ज्ञान का प्रतिनिधि ग्रंथ पंचास्तिकाय सार संग्रह लिखा, जो साक्षात श्रुत केवलियों की परंपरा से उनके द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान पर उन्हीं सूत्रों पर आधारित है। ऐसा पंचास्तिकाय सार संग्रह ग्रंथ लिख करके जैन तत्व ज्ञान की मीमांसा एकदम क्लियर कर दी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी कि समय सार जो है वह प्रयोजन के लिए है, पर जैन वस्तु व्यवस्था को बताने के लिए पंचास्तिकाय सार संग्रह है, ना कि समय सार। इतना क्लैरिफिकेशन करने के बाद फिर प्रसंग आता है कि आगे आचार्य ने कौन सा ग्रंथ और क्यों लिखा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः लौट के आना था वहीं कि महाराज आपने पंचास्तिकाय में सारी व्यवस्था बदल दी मीन्स वो बातें कह दी जो समय सार में कही नहीं। तो आपने समय सार इतने जोर शोर से क्यों कहा, उसकी इतनी धूम क्यों मची, उसमें पज्जे मूढ़ा ही प्रसमया क्यों बना दिए? तो आचार्य देव ने क्लियर किया कि दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। और जब यदि मूल यानी जड़ नहीं होगी तो आगे कोई भी पेड़, पत्ता, बूटा, फल, फूल कुछ भी लगने वाला नहीं, सारी संभावनाएं नष्ट है। इसलिए इस बात को समझाने के लिए संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा दंसण पाहुड़। ध्यान रखना, एक भ्रम दिमाग से निकाल देना कि अष्टपाहुड़ या सठपाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ कुंद ने लिखा था। मुझे क्षमा करना पर मैं इसको वायरस शब्द कह रहा हूं क्योंकि दिमाग में घुस गया। सब कहते कुंद के एक ग्रंथ का नाम अष्टपाहुड़ है। कुंद के किसी ग्रंथ का नाम अष्टपाहुड़ नहीं है। कुंद ने अष्टपाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा। उन्होंने 8 पाहुड़ और लिखे, चूंकि वो आकार में अपेक्षाकृत छोटे थे इसलिए उनको एक वॉल्यूम में प्रकाशित करा दिया गया। 6 पाहुड़ों पर सुरसागर सूर्य ने एक साथ टीका कर दी। उन्होंने उसका नाम षटप्रावृत कर दे टीका लिख दिया। फिर बाद में 2 और मिले तो वो और उसी में जोड़ दिए बिना टीका के और उसका नाम अष्टपाहुड़ कर दिया। ये एक्चुअली संकलन या कलेक्शन है, ये उनके कोई ग्रंथ लिखने का क्रम नहीं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? दंसण पाहुड़। क्यों? क्योंकि यह बड़ी विडंबना हो गई थी। यह विडंबना 2 तरह की थी। अमित जी भाई साहब, शांति भाई जी जरा ध्यान से सुनो। एक, श्वेतांबरों के द्वारा श्रद्धान में विपरीतता पैदा की जा रही थी।
रागी देवों को मानो, क्रियाकांड को मानो, समझ गए, परिग्रह को मोक्ष मार्ग में मान्यता दो। इस प्रकार से श्रद्धान विपरीत श्वेतांबर वो जैनी ही थे, उनमें भी अच्छे अच्छे विद्वान थे, लेकिन जहां श्रद्धान विपरीत हो वहां पर आचरण कभी सम्यक नहीं हो सकता, ज्ञान कभी समीचीन नहीं हो सकता। यह बताने के लिए आचार्य कुंद को बड़ी जरूरत लगी कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल, और दूसरा उन अपने अनुयायियों को भी बताना था कि समय सार के बाद पंचास्तिकाय लिखने का मतलब मैं समय सार की काट नहीं कर रहा हूं, मैं जैन तत्व ज्ञान को, वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया है, लेकिन इसका मतलब यह समय सार का विरोधी ग्रंथ नहीं। मेरी अभी भी मान्यता वही है कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, और सम्यक दर्शन के लिए समय सार से बेहतरीन कोई ग्रंथ नहीं। ये शब्द ख्याल में पढ़ रहे हैं ना, बरोबर समझ में आ रहे हैं अमित जी भाई साहब, क्लियर है ना? क्यों ये बात हो रही, क्यों लिखा है ऐसे, उसके पूरे पूरे कारण मौजूद थे। और वह कारण क्या था? एक, अन्यमतियों और श्वेतांबरों, इनके द्वारा जैनों का, दिगंबरों का श्रद्धान विपरीत किया जाना। इसका प्रमाण देता हूं, आज भी आपकी पूजा पाठ, बाहरी कर्मकांड की जितनी विधियां हैं उनमें वैदिक परंपरा जम के घुसी हुई, जम के घुसी हुई, आपको क्लियर कह रहा हूं, समझ में आया? पढ़ते हैं, मैं निषेध नहीं कर पा रहा हूं कि कहीं कोई प्रमाण मिल गया तो, अन्यथा पूजन में जो आखिरी में आप पढ़ते हैं इत्याशीर्वादा, तो हमारे यहां ना तो भगवान आशीर्वाद देते हैं और ना हम जो पूजा कर रहे हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो इत्याशीर्वादा है क्या? उनके यहां तो जो अग्निहोत्र करता है, पूजा कराने वाला पंडित होता है, वो आशीर्वाद देता है वेद को। हमारे यहां सब पुजारी हैं और वो पूज्य हैं, वो पूज्य वीतरागी हैं, वो आशीर्वाद देते नहीं, और हम आशीर्वाद देने लायक नहीं, क्योंकि हम तो पूजा कर रहे हैं। तो ये इत्याशीर्वादा है क्या? मुझे खुद आज तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एकदम से निषेध क्यों नहीं कर रहा हूं कि कहीं कोई चीज लिखी मिल गई तो जिन आज्ञा के उल्लंघन का भय बहुत है, इसलिए क्लियर नहीं कर, वरना आज तक मैं कन्विंस नहीं हूं कि जो पूजा के बाद में इत्याशीर्वादा प्रयोग होता है, जो छंद होता है वो छंद सही होता है, छंद गलत नहीं, लेकिन ये इत्याशीर्वादा जो बोला जाता है वो क्या है, ये आज तक हमें गले नहीं उतरी बात, समझ रहे ना? ऐसे ही हमारे जितनी क्रियाएं हैं उनमें तकरीबन जो ये अग्नि से हवन ववन जो कई लोगों ने घुसा दिया, ये सब किसकी मान्यता है? ये वैदिक मान्यता है। हमारे यहां ये मान्यता है ही नहीं। हमारे यहां अग्नि प्रज्वलित करना ये महापाप माना गया। यहां तक कि मुनिराज यदि चूल्हा जलते देख लें तो आपके यहां आहार नहीं कर सकते। अंतराय है भाई साहब, आपको पता नहीं होगा तो जान लो। यदि चूल्हा जल रहा हो तो मुनिराज के आहार में अंतराय है। वो पड़गा लिए जाएंगे, पर जो ही अंदर जाएंगे चौके में और चूल्हा जलता दिख गया तत्काल लौट जाएंगे और उसके बाद कहीं आहार नहीं करेंगे। अंतराय के बाद आहार नहीं होता है। पड़गाना नहीं होना तो दूसरी जगह पड़गाए जा सकते हैं, लेकिन एक जगह पड़गाए जाने के बाद यदि अंतराय हो गया तो द्वारा वो किसी चौके में नहीं जा सकते। जिस धर्म में अग्नि का जलना इस रूप में लिया जाता हो, जबकि गृहस्थों के लिए वो, लेकिन धार्मिक विधि में निषिद्ध है। जब मुनिराज के आहार दान जैसी चर्या में निषिद्ध है तो तीन लोग के नाथ की पूजा के कार्य में कहां से अग्नि जल जाएगी? जो लोग कहते हैं धूप दसवीं वो धूप जलाना वो तो परम अहिंसक है, शुद्ध है, क्या अविवेक की बातें करते हैं?
क्या पद का दुरुपयोग होता है? बहुत शालीनता से कह रहा हूं, लेकिन पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऊंचा पद मिल जाने का मतलब आप शास्त्र विरुद्ध बोले, ये नहीं होता। आपको लोग पूजते हैं, ये लोगों की भलमनसाहत है, वरना शास्त्र विरुद्ध बोलने के बाद तो आपको पूजना नहीं चाहिए, आपकी सुनना नहीं चाहिए। कैसे आप बोल देते हैं अग्नि जलने में हिंसा नहीं होती, अग्नि में धूप ही खेना चाहिए? कैसे बोल देते हैं आप? जब आप स्वयं आहार करने जाते हो, उस समय चूल्हा जल रहा हो, तो वो अग्नि जलती हुई अग्नि अंतराय है। तो मंदिर में 3 लोग के नाथ की पूजन की विधि में जलती हुई अग्नि अंतराय बाधा कैसे नहीं हो? वह अनुचित कार्य कैसे नहीं हो? पर ये धीरे धीरे घुस गया। काय से? वैदिकों के प्रभाव से। समझ गए ना? अनेकों क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे श्रद्धान को प्रभावित करते हुए घुस गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज खरी खरी सुनाऊंगा। राखी, होली, दशहरे के तिलक कितने जनों के यहां नहीं होते? अमित जी, आप लोगों के यहां दशहरे का तिलक बड़ा खास चलता है। बताइए, दशहरे में आपके किस भगवान का मोक्ष हुआ था? किस रूप में दशहरा आपके यहां है? किसी के जय और पराजय, इसका पर्व हमारे यहां कभी नहीं मनाया गया। जय नामनाय में तो यदि है भी, तो पराजय हो कर्मों की और विजय हो आत्मा की। इसके अलावा अन्य लौकिक में, जिसमें युद्ध हो, जिसमें हिंसा की संभावना हो, ऐसे किसी भी कार्य की जय पराजय को काहू की जय हानि, काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते। एक सामान्य श्रावक के लिए नियम है कि तुम जय पराजय का चिंतन तक न करो। पढ़िए 6 डाला। अमित जी पूछ रहा हूं, ये पंक्ति पढ़ी तो है ना? काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अघ बनज कृषि थे। बनज माने व्यापार और कृषि माने खेती। जिन व्यापारों में और खेती कार्य में हिंसा है, उनका उपदेश नहीं दे सकते। यह देशवृत्ति श्रावक की बात है। समझ गए? तो जिस अग्नि जलने में प्रत्यक्ष हिंसा है, उसका आप उपदेश कैसे देते हैं? महावृत्ति हो। समझ गए? हमें विवेक करना चाहिए। दशहरे का तिलक कैसे हो सकता? किस बात का तिलक है? लेकिन सब घुस गया हमारे में। राखी आपके यहां बंधना, आपके यहां यमी हुए ही नहीं। न वो कोई भाई बहन थे, न उनका कोई पर्व हमारे यहां है। हमारे यहां तो मुनिराजों के लिए वात्सल्य पर्व है, उसमें राखी बनती नहीं। भाई बहन का पर्व नहीं, वो भाई बहन की कोई घटना हमारे जिनामनाय में नहीं हुई। लेकिन सबके यहां राखी बन रही है, सबके यहां तिलक हो रहे हैं, सबके यहां भेंटें दी जा रही हैं। माने कितना बड़ा आक्रमण चल रहा था श्रद्धान पर। इसलिए उन्होंने पुनः दृढ़ता से कहा, दंसण पाहुड़ दंसण मूलो धम्मो। यदि तुमने श्रद्धान दृढ़ नहीं किया, नहीं सुधारा, तो ये काम चलने वाला नहीं। जब से मैंने इस विषय पे, देखिए मैं कोई दावे नहीं करता, धीरे धीरे निरंतर चिंतन मनन पर जो चीजें आती जा रही हैं, उनको मैं अपनाता जा रहा हूं। आज लगभग 3 साल से ऊपर हो, हमारे यहां कोई राखी नहीं बंधी, कोई राखी नहीं बंधी, किसी ने नहीं मानी। हमारी सगी बहन फरीदाबाद में बगल में बैठी, वो कहते भैया जब तुम मानती नहीं, कहते गरीब में तत्व की बातें हैं, तो क्यों करेंगे? वो खुद कहती, खुद बहुत अभ्यासी। समझ में आया ना? तो ये जो दंसण पहाड़ उन्होंने सबसे पहले लिखा, वह अनिवार्य आवश्यकता थी कि जिनामनाय में सबसे बड़े वायरस घुसाए जा रहे थे श्रद्धान में। समय सार जहां श्रद्धान शुद्धि की विधि दिखाता है, वहां दंसण पहाड़ श्रद्धान की शुद्धि क्या है ये दिखाता। एक स्वरूप बताता है और दूसरा प्रोसेस। समय सार श्रद्धान की शुद्धि की
प्रोसेस का ग्रंथ है, श्रद्धान की शुद्धि का स्वरूप का ग्रंथ नहीं। और दलसण पाहुड़ वह श्रद्धान की शुद्धि के स्वरूप का ग्रंथ है, वह प्रोसेस का ग्रंथ नहीं। अब आज तक पता था, आप तो यही कहते थे शांति भाई कि सम्यक दर्शन की चर्चा दर्शन पाहुड़ में भी है, सम्यक दर्शन की चर्चा समय सार में भी। अभी तक ये डिफरेंस ही पता नहीं था, और कौन बात किस क्रम से क्यों आ रही है ये पता नहीं था। समझ रहे? फिर धीरे धीरे एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, और वह प्रश्न खड़ा हुआ श्वेतांबर रामनाय की ओर से, चारित्र की शुद्धि का। आप विश्वास करेंगे, शांति भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देखा भाव तो आप लोगों ने भी हो, अन्य जो हमारे श्वेतांबर भाई हैं, खासतौर पर मूर्ति पूजक, वो मूर्ति की आंखें जड़ते हैं ऐसे, मतलब ऐसी भयंकर मुद्रा में खुली होती हैं कि रात को पहुंच जाए कोई तो देख के डर ही जाए, छोटे मोटे बच्चे तो डर ही जाते, और वो उसको केवल ज्ञान का प्रतीक मानते। नेत्रोन्मीलन हमारे यहां भी आपने अमित जी कभी देखा हो, प्रतिष्ठा विधि जब पूरी होती है तो जो भगवान प्रतिष्ठित होने के बाद जाते हैं मंदिरों में विराजमान होने के लिए, उसके विराजमान करने के पहले उनका मज्जन किया जाता है। क्यों किया जाता है? यह सही है कि केसर से कुछ मंत्र, वो तो साधारण अभिषेक से भी धुल सकते थे, उसके लिए मज्जन जरूरी है। वह मज्जन किया जाता है नेत्रोन्मीलन संस्कार के समय, केवल ज्ञान के समय प्रतिष्ठाचार्य काजल या अंजन आंजता है। श्वेतांबरों में उसे अंजन शलाका विधि कहते हैं। वह अंजन शलाका विधि केवल ज्ञान का प्रतीक है, केवल दर्शन का प्रतीक है। वह सिंबॉलिक रूप से की जाती है, समझ रहे हैं? लेकिन उसको अरे साहब असली खोलो, आंखें तो झुकी हुई हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आंखें लगा। मैं चरित्र के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, समझ गए? उन्होंने कहा एकादश जिन्हें अनंत अवस्था में 11 परिचय होते हैं, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा अर्थ नहीं है, अनंत अवस्था में 11 परिचय होते नहीं है, सहना नहीं पढ़ते हैं। परिसोडभ्या परिचय, जो सहना पढ़े उनका नाम परिचय, वो अपनी जगह होते हैं, भगवान को सहना नहीं। 11 के तो कारण का भाव हो गया, अब बचे जो 11 वह कर्म के उदय में तो रहते हैं लेकिन परिणामों को प्रभावित नहीं करते, भगवान को सहना नहीं पड़ते, भगवान का उपयोग उनसे विचलित नहीं होता। इसलिए जिनागम में दिगंबर रामनाय में उसकी व्याख्या क्या की? एकादश जिने न भवंती, 11 परिचय होते हुए भी जिनेन्द्र देव को सहना नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो परिचय ही नहीं। भाई परिचय किसको कहते हैं? जो परिसोडभ्या परिचय, आचार्य उमा स्वामी ने ही खुद परिभाषा दी, परिसोडभ्या परिचय, जो सहना पड़े, झेलना पड़े। आज हम लोगों में आपस में किसी के लिए तिरस्कार करना हो तो एक बढ़िया वो चलती, भाई साहब हमारी सुनो, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, हम झेल रहे हैं। ये जो झेल रहे हैं बोल देते हैं, ये क्या है? ये समझ लो परिचय। ऐसे शब्द परिचय के प्रतीक हो, परिचय का सेंस ये, तो हर चीज की ऊटपटांग व्याख्या होने लगी थी। जो जिनामनाय में है वो नहीं होके आचरण के संबंध में नई नई परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी थी। दिगंबरत्व के बारे में, निर्ग्रंथ मुद्रा के बारे में अनेक परिभाषाएं होने लगी थी। इसलिए आचार्य देव ने चारित्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए चरित्र पाहुड़ नाम का दूसरा ग्रंथ लिखा। ये लिखे गए, इसके साथ साथ बेहद जरूरी था कि हम लोग हाथ जोड़कर कई चीजें मानते हैं, वस्तु रूप में वह उसको नहीं मानते। मैं आपसे सच्ची पूछूं, महावीर और पार्श्वनाथ
इन दो को तो इतिहास मानता है, इसलिए आप थोड़ी बहुत हाँ कह दोगे, लेकिन इसके पहले के तीर्थंकर हुए थे वो ऋषभदेव 1 साल 1 महीने 3 दिन या 7 दिन वह निर्जल निराहार घूमे थे। क्यों? उनकी इतनी रानियां, इतने बच्चे, ये सब हो रहे थे ऐसे राजसी ठाट बाट, और नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, नर्तकियां नाच रही, उनसे भी वैराग्य होता है। यदि तुम्हारे हृदय में वैराग्य के भाव होते तो डांस क्यों देख रहे होते? मतलब कमेंट्स करने के लिए बहुत गुंजाइश। तो बहुत जरूरी था कि मोक्ष का स्वरूप जो है, मोक्ष वास्तव में होता भी है, एक बड़ा भारी प्रश्न था। और यदि हमारा लक्ष्य ही हमें क्लियर नहीं हो तो हम उसकी साधना क्यों करें? प्रश्न समझ में आ रहा है भाई साहब? यदि हम जहां जाना चाहते हैं वह लक्ष्य ही पता नहीं है, 2 तरह के लोग होते हैं। 99% लोग मंजिल के लिए ट्रेन में बैठते हैं, लेस देन 1% लोग सिर्फ शहर छोड़ के भागने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। वो ये नहीं पूछते ट्रेन कहां जा रही, हमें ये शहर छोड़ना है बस, इसलिए बैठ गए। तो क्या हम मोक्ष और मोक्ष मार्ग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं? अमित जी, आज आपका चेहरा थकान बहुत बता रहा है, लग रहा है कहीं से बहुत थक के आए, और विषय भी ये गंभीर है, विषय में ज्यादा दृष्टांत या कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन ये विषय वास्तव में बहुत सीखने का। कितना बड़ा प्रश्न है कि आप दर्शन से लेके चारित्र तक, श्रद्धा से लेके चारित्र तक मार्ग की सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मार्ग की चर्चा के साथ आप लक्ष्य जो आपका है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? आज आपके लोग जितने पुण्य के लिए पूजा करते हैं, क्या उन्हें पता भी है कि पुण्य कैसे बनता है? पता ही नहीं। वो निदान बांध रहे हैं और सोचते हैं हम पुण्य बांधेंगे। निदान तो महापाप है, निदान पुण्य नहीं है। ऐसे ही जिन्हें मोक्ष का पता नहीं है वो श्रद्धा और चारित्र की बातें करते, वो व्रतादि करके मोक्ष जाना चाहते हैं, व्रतादि को चारित्र मानते हैं। वास्तविक मोक्ष का स्वरूप क्या है और मोक्ष एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वह वास्तविक है या काल्पनिक है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने मोक्ष पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा। वह वक्त की मांग थी, वह जरूरत थी। अब उसके बाद में फिर चौथे नंबर पे जो मोक्ष है उसके लिए भावना बहुत जरूरी है। यदि स्पिरिट खत्म हो गई, भावना खत्म हो गई, तो चीज की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मैं इसके लिए एक सरल दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। मैं कुछ विषयों में नितांत अनाड़ी, अनपढ़, गंवार, जो भी कहना हो सब कह लो। जैसे कि दान मांगना, दान के लिए लोगों का टेम्परामेंट बनाना है, दे वैसो पावे और ऐसी और वैसी दुनिया भर की बातें बोलना। जीरो बिल्कुल अनपढ़ हो, समझ में? ना कभी इधर पे ये बात घुसी और ना इस मुंह से निकली, समझ गए? अब जो दान मांगने वाले हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो कसाय बढ़ा के भी दान मांग लेते हैं और लोगों को भ्रम पैदा करते हैं कि तुमने पुण्य कमाया, दान दिया। आपको प्रमाण दे रहा हूं, पक्का, और मोक्षों का प्रमाण दे रहा हूं।
बस नाम नहीं बताऊंगा। दिल्ली में भी ऐसे हैं और देश में भी ऐसे कुछ बड़े रईस परिवार जिनमें आपस में ठनी हुई। सही प्रतिष्ठाचार्य, सही माने व्यंग्य से बोल रहा हूं, सही माने तिकड़मी प्रतिष्ठाचार्य दोनों ग्रुप के लोगों को बुला लेता है प्रोग्राम, मनुहार करके फिर बोलियां शुरू करते, टेम्परामेंट बनाया जाता, फिर एक ग्रुप जितना बोलेगा दूसरा उससे बढ़ के बोले, और वो कसाय में जितना बोला जाता है, यदि वह टेम्परामेंट खत्म हो जाए और उसके बाद उनसे 11 रुपए भी मांगो तो नहीं दिए जाए। आप समझे मैंने दृष्टांत क्यों दिया? भाव पाओ। मोक्ष के लिए, मोक्ष पाने की भावना बहुत जरूरी, दर्शन और चरित्र के लिए भावना बहुत जरूरी। और आपको जहां तक बता दूं कि शायद काफी बड़े आकार का ग्रंथ है अन्य पहाड़ों की तुलना में। उन्होंने हर चीज की भावनाओं पर जोर दिया कि ये भावना यदि तुम्हारी सूख गई तो तुम्हारी इन नॉलेज की कोई कीमत नहीं है। तुमने इनको जाना, लेकिन जानने के बाद भी यदि उस वैसी भावना नहीं बनी तो किसी काम की। वो जो आप वीडियो देखें जिस समय दान बोले थे, वो वीडियो देखें और घर पे देखें बाद में उसकी यूट्यूब चैनल पे, तो उन्हीं व्यक्ति को जो वहां बड़बड़ के बोल रहे थे उनको अब भाव नहीं होगी बोलने। हो सकता है कोई पछताए भी यार, उस समय पंडित बड़ा अच्छा, ये सच बताऊं ये शब्द मैंने सुने हुए हैं मुमुक्षुओं से, वो पंडित बड़ा चालाक है, उसने इशारा कर करके और ज्यादा बुलवा दी। इतना मुझे बोलना ही नहीं था, तय करके नहीं गया था जितना बुलवा दी। फिर कहते पंडित जी तुमने बहुत माल ऐंठ लिया। भैया दान कहाँ रहा शांति भाई? ये उस समय भाव बने थे, अब जब उसके जान रहे हैं तो भाव नहीं। इसका मतलब है जानने के साथ साथ भाव बनना बहुत जरूरी है। यदि स्पिरिचुअल नहीं होगा व्यक्ति, भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होगा, तो वह कार्य हमेशा कठिन लगेगा। मैंने एक दृष्टांत आपको दिया था कभी, वह दृष्टांत था कि बिहार के एक आदमी को जो बहुत गरीब था, उसके खेत में सादा चावल धान वो पैदा हुई थी, बिल्कुल देसी सादा। बिहार में आजकल तो सभी लोग सत्तू खा लेते हैं, लेकिन एक जमाना था कि सत्तू बिहार में एक लग्जरियस आइटम माना जाता था, संपन्न लोग खाते थे, स्टैंडर्ड की चीज थी। जैसे आजकल हम लोग बिस्किट कह देते हैं, रोटी सादा चीज मानी जाती है, बिस्किट स्टैंडर्ड चीज मानी जाती है। क्यों? उठाओ और खाओ। रोटी के लिए आटा गूंथो, चूल्हा जलाओ, चकला बेलन बेलो, सेको, हाथ जलाओ, तब बनेगी जब खाओ। तो उस समय उस गरीब व्यक्ति से कहा गया कि भैया भूख लगी है, तुम क्या करोगे? सत्तू खा लो। अरे सत्तू मन भत्तू कब घोले कब खाएं? कहां देर लगती है, 2 मिनट भी पूरे नहीं लगते। क्या करना? कटोरे में सत्तू लिया, पानी डाला, जो जिसको नमकीन खाना नमक डालो और जिसको मीठा खाना चीनी डालो, 2 उंगली में घुलाया, तैयार। तब भी क्या बोल रहा? सत्तू मन भत्तू कब घोले कब खाए। तो क्या करोगे कि धान मन भान चटकूटो पट खाओ। जबकि धान कूटने में, छिलका निकालने में इसमें 5-6 घंटे का समय न्यूनतम लगता है, लेकिन उसके पास उपलब्ध वो है, उसके लिए उसके भाव उमड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे खर्चा नहीं करना, मेरे घर में पड़ा। मेहनत तो होगी, देर से खाएंगे, लेकिन कर्ज नहीं करना पड़ेगा। सत्तू लेना तो पहले साहूकार से कर्ज लेना पड़ेगा, घर में पैसा नहीं है।
जब बाजार से जाके पंसारी के यहां से सत्तू लाएंगे तब वो, इसलिए वो कह रहा सत्तू मन बत्तू, कब गोले कब खाएं, धान मन भान चट। प्रैक्टिकली क्या है, जिसकी भावना आपके पास है वो चीज सुगम है, और जिसकी भावना नहीं है वो चीज कठिन है। इसलिए नेक्स्ट ग्रंथ लिखा गया भाव पाहो। ये लिंक याद रखना। आज तक हमारे यहां किसी ने ऐसी सकारण और साधारण व्याख्या इन ग्रंथों की नहीं की, इन क्रम की व्याख्या नहीं की। उसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आया। उसके पहले मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि बताता हूं कि आपने नॉलेज तो सब ले ली, नॉलेज लेने के साथ फिर उन सब की प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है काम करने की, एक प्रोसेस होती है उसकी स्पिरिचुअलिटी की। नहीं समझे? मुनिराज आटा कितने दिन का लेते हैं? अधिकतम कह दो 3 दिन का। 3 दिन का आटा लेते हैं कि 3 दिन से अधिक समय में उनमें जीवोत्पत्ति की संभावना होती है, हिंसा हो सकती है, हिंसा न हो जाए इसलिए वो 3 दिन का लेते हैं। अब 2 चीजों में अंतर समझ में आया शांति भाई? एक, मुनिराज कितने दिन का आटा लेते हैं? 3 दिन का लेते हैं। दिस जस्ट ए नॉलेज। इसका नाम बोध नहीं है, इसका नाम नॉलेज। लेकिन उसके पीछे की तार्किकता जानना, वास्तविकता जानना, क्यों ऐसा होता है, ऐसे जैन तत्व ज्ञान और जैन साधना पद्धति, उसके उन पक्षों का बोध कराया गया जिनको जाने बिना आप उनके रटंत विद्या तो कर सकते थे, लेकिन उनकी मर्म की भावना नहीं जान सकते। इसलिए आचार्य देव ने बोध पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा। ज्ञान अलग चीज है, बोध अलग चीज है। बोध एक तरह से उसकी आत्मा को जानना, वो बोध है। उसका असली उद्देश्य जानना, वो बोध है। आप ज्ञानी हैं कि नहीं? बहुत से लोग पानी छान के क्यों पीना लगती ना, थैलियां लग जाती, क्यों भैया? जैन धर्म में पानी इसलिए छाना जाता है कि तुम्हारे पेट में कीड़े ना पहुंच जाए, क्यों? उन जीवों की रक्षा के लिए छाना जाता है। और रक्षा के लिए छाना जाता है तो पहले जीवाणी होगी कि दिन भर टंगे रहेंगे, टंगे रहेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। शांति भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जो जीवाणी नहीं जानता वो पानी छानना नहीं जानता। वो जैनों में पानी छाना जाता है इसका मतलब नहीं जानता। आज जो आपके तीर्थों में, क्षेत्रों में जालीदार प्लास्टिक की थैलियां मिलने लगी हैं रेडीमेड, और उनको हम बांधने लगे और अपने आप को, दिमाग को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ भाई आप पानी छान के पी रहे हो। ये बोध है क्या? ये समझ है क्या? ये दिखने की जानकारी हो सकती है, साहब उनके यहां थैली बंधी थी, छन रहा था पानी। ये ज्ञान है, ये बोध नहीं। उसे समझदार नहीं कह सकते हैं। सही जैनी वो है जो पानी छानने के अंतर मुहूर्त में उसकी जीवाणी करे, उतने पर्याप्त पानी में तो पहुंचाए। हमने देखा है गांव में मां कभी घर में नल होते हुए भी उनके नल के पानी का त्याग था, और मैं रोज लड़ता था कि मां जिस कुएं का तुम पानी लाती हो उस कुएं में लोग डंडे भी फेंक आते हैं। सुबह शाम तुम लाते हो, बाकी समय बच्चे खेलते हैं, पता नहीं क्या फेंक देते हैं। जिन चॉकलेट वॉकलेट को तुम महाशुद्ध कहती हो वो उनके रैपर उनमें फेंक देते हैं। तैर रहे हैं, सब कुछ है, कहते वो तो हम छान लेते। अरे हमने कहा वो सब घुल तो गए, उनका रस आ गया, अब ये पानी शुद्ध कहां बचा? वो नहीं थी राजी। कहते तुम जो नल का करते हो
इसमें छानने के बाद इस पानी की जीवाणी नल में नहीं डाल सकते। और हम कुएं का जो लाते हैं, एक बर्तन था अलग, उसमें आधी कलसी जितना पानी रखते थे, फिर उसमें जीवाणी करते जाते, जितनी बार छनेगा उतनी बार जीवाणी होती जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो पानी ले जाके वापस उसी कुएं में डालते थे। हम कहते थे मां तुम्हारा दिमाग खराब, फालतू में ढुलाई करती हो, उधर से पहले लाती हो फिर उधर से ले जाके कुएं में डालती हो, कि कुआं भर जाएगा तुम्हारे आधी कलसी पानी से। मैं ऐसे समझता, क्यों? क्योंकि कुएं में डल रहा है ना, ये आंख देख रही, दिमाग लगा रहा, ये ज्ञान है। ज्ञान माने नॉलेज, ये बोध नहीं, समझ नहीं है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। आपके लिए समझ आना चाहिए, बोध आना चाहिए कि हम कोई भी विधि करते हैं, कोई भी तत्व ज्ञान की बात करते हैं, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। हम ऐसा नहीं ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? वह बोध की जो दृष्टि थी, बोध के जो एक स्पिरिट थी, उसका ज्ञान जिसमें कराया गया, उस पांचवें पाहुड़ का नाम बोध पाहुड़। उसके बाद आचार्य को एक चिंता हुई। ध्यान से सुनना भाई, ये अमित जी चाहे थको चाहे कुछ भी करो, पर ये बहुत, अब तो खैर आप काफी स्थिर हो चुके हैं, बहुत अद्भुत विषय है। मैं खुद नहीं कभी इसके ऊपर इस तरह बोला आज तक, कोशिश करूंगा कभी इस पर लिखूं। कब लिखूंगा अभी गारंटी नहीं, अभी चर्चा तो होने दीजिए। इसके बाद आचार्य देव को चिंता हुई कि जो भगवान की वाणी के सूत्र थे, उनकी भी कोई महिमा थी, या हम जो व्याख्यान करते हैं, पंडिताई करते हैं, इनकी ही महिमा है? शांति भाई, आज हमसे कुछ लोग कर रहे हैं जानबूझकर और कुछ कर रहे हैं नादानी में, पर एक बड़ा भारी अपराध हो रहा है। वो क्या? ज्ञानियों के मूल सूत्र छोड़ करके अनुवादकों के पद्यानुवाद पढ़े जा रहे हैं। भाई साहब, हाथ रख के देखना छाती पे, यदि भगवान की वाणी, उनके शब्द, उनका लहजा वो चला गया, तो तत्व ज्ञान कितना समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस सरलीकरण से, इस ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा। आचार्य ने कहा ये सब चीजें जो देखना है, मूल सूत्र से देखना। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र कैसे होते हैं? सूत्र क्यों लिखे जाते हैं? और सूत्र कहां से आते हैं? इन सब के बारे में जो मर्म बताया, जो महिमा बताई, उस ग्रंथ का नाम है सूत्र पाहुड़। भाई साहब, आज गाथाएं लुप्त होने लगी। पद्यानुवाद, फला अनुवाद, ढिमका अनुवाद, आचार्यों की मूल सूत्र और टीकाएं गायब होके लोगों के अपने भाष्य छपने लगे। विडंबना तो एक और में से मूल आचार्य की गाथा और सूत्र तक गायब। आचार्यों की टीकाएं गायब हैं, उनके नाम गायब हैं, हमारे नाम छप रहे हैं। लेकिन ग्रंथ का नाम वही समयसार प्रवचन सारी है। और उसमें कुंद कुंद का मैटर गायब है, अमरचंद्र का मैटर गायब है, जयसेन का मैटर गायब है, पद्म प्रबलधारी देव का मैटर गायब है। कौन कहेगा इसे कि ये सूत्र है? क्या खोया आपने? ये बताइए। ये जो आप पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, ये पद्यानुवाद पकड़ा के आपने खोया क्या? ये बताइए। नहीं आया? सुनो, बताता हूं।
मेरी दादी थी, मैं बहुत छोटा था। उस समय एक बार मैं देखता कि किसी ने लाके दी, तो उन्होंने देखा ऐसे, अरे तूने कंगन तो बहुत सुंदर से पहन रखे, नई डिजाइन के हैं, दिखाइए जरा। अब ध्यान देना मेरी ओर, दिखाइए जरा। उसने उतार के दे दिए, तो मेरी दादी यूं करती हाथ में जैसे तौल रही, कहती हाँ ले जा, हमारे यहाँ नहीं पहने जाते। क्यों? ये कौन से सोने के? चमक सोने से भी अच्छी, नग बहुत सुंदर लग रहे, डिजाइन बहुत ही अद्भुत थी। लेकिन वो जानती थी कि सोना वजनदार धातु है, जितनी फलावट, जितना फैलाव, जितना आकार प्रकार इसका है, यदि ये सोने का होगा तो इसका वजन कितना होना चाहिए। आप में वजन तो है ही नहीं। वो घटनाक्रम मुझे आज याद आया। कैसे आया? इन्होंने कोई अपना सेट ऐसी आर्टिफिशियल उतार के ऐसे ही रख दिया था घर में। वहां पीछे कुछ लेबर काम कर रही थी। मैंने इनसे कहा कैसे क्यों? तो जो इनको कहने गया उसके पहले उठा के देखा, वजन ही नहीं। जो वजन सूत्रों में है वो वजन इन पद्यानुवादों में नहीं है। जो गहराई सूत्रों में है वो इनके पद्यानुवादों से अर्थ नहीं निकलता। भाई साहब, आज यदि इनके पद्यानुवाद पढ़ रहे होते तो शायद हमने 1 घंटे में 10 छंद पढ़ लेते, 10 छंदों पर व्याख्यान कर लेते। जो एक गाथा पर 10-10 घंटे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं उन सूत्र की महिमा के। सूत्रों में एक एक मात्रा तक की गहराई होती है, इन पद्यानुवादों में उसकी छाया भी नहीं। ख्याल में आया? इसका एक प्रमाण देता हूं आपको। शांति भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। सत्यानाश है अर्थ, सत्यानाश। क्योंकि सूत्र में दर्शन ज्ञान चारित्राणी में बहुवचन दिया, मोक्ष मार्गा में एक वचन दिया, तो आचार्य लिखते हैं ये तीनों को अलग अलग पद भी नहीं बनाया। सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम चा, ऐसा नहीं कर दिया। तीनों को एक साथ समास किया। उस समास का मतलब था कि तीनों एक साथ रहेंगे तो ही मोक्ष के मार्ग के होंगे, और फिर भी 3 होते हुए भी मोक्ष के मार्ग 3 नहीं होंगे, मोक्ष का मार्ग एक होगा। अब जो बात उसमें तीनों को एक समास करके लिखना, बहुवचन लिखना और मोक्ष मार्ग को एक वचन लिखना, उसमें जो खुलासा हो रही है, और जो आप बोल रहे हो कि भाई साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, सत्यानाश कर दिया। अब समझ में आ रहा सूत्र क्या होता है? शांति भाई, सूत्र क्या होता है? सूत्र अपने एक एक जरा से ही कर्म में कितनी गहराई छुपाए होता है, कितना मर्म लिए होता है। ये आज के व्याख्याकार, अनुवादक, ये सारे जीवन थक जाएं तो एक सूत्र नहीं लिख सकते। क्या हजारों पद्यानुवाद के ग्रंथ छप जाए, हजारों नकली भाष्य छप जाए, लेकिन एक सूत्र के पात्र नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि एक सूत्र का अर्थ करना, उसके एक एक मात्रा तक का अर्थ करना, उनकी विभक्ति का अर्थ निकालना आज तक आपको नहीं आया, उसका मर्म आज तक नहीं पहचान पाया। इसलिए वो सूत्र की उस गरिमा और महिमा को बताने के लिए आचार्य देव ने सुत्त पाहुड़ नाम कर दिया। यह 6वां पाहुड़। फिर आचार्य देव को बहुत चिंता हुई कि जो हमारे आदर्श थे, शब्द ध्यान दीजिए,
श्रावकों के लिए आदर्श कौन होते हैं? मुनिराज। जो हमारे आदर्श थे उनके चरित्र में इतनी विविधता आ गई कि आज समझ में ही नहीं आता है कि साधु का स्वरूप क्या होता है। कोई कहते हैं वनवासी होना चाहिए, कोई कहते हैं मठवासी होना चाहिए, कोई कहते हैं धर्मशालावासी होना चाहिए, कोई कहते हैं तीर्थवासी होना चाहिए, कोई कहते हैं गृहवासी होना चाहिए, कोई कहते हैं कोठीवासी होना चाहिए, कोई कहते हैं साहब मंदिर को ही कोठी बना देना चाहिए। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया? धीरे धीरे तो फार्म हाउस वासी और पता नहीं क्या क्या होने लगे। जो दमित वासनाएं गृहस्थी में पूरी नहीं हो सकी वो सब साधु बन के पूरी की जा रही। जो कुंठाएं गृहस्थी में पूरी नहीं कर सके आप, पाप के उदय से उतना पुण्य नहीं था, उतना पैसा नहीं था, वो परिग्रह की वासनाएं, क्लियर शब्द बोल रहा हूं, वो वासना है आपकी, वो भूख है। उस भूख को आप मिटा रहे हैं फार्म हाउसों में रह के। आलीशान तीर्थ बना के नकली नाम तीर्थ देते हैं, वो कोई तीर्थ वीर्थ नहीं। समझ में आया? ये जो हो रहा है इसके पीछे जो दृष्टिकोण है, आज तीर्थ शब्द का महत्व नष्ट होता जा रहा है। जहां तीर्थंकरों के समोसरण से विहार हो के उपदेश तीर्थ दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, उनका नाम तीर्थ था। आज हमारे तो सभी तीर्थ धाम हो गए। हमने बनाए, हमने अपना दुकान चलाई, अपनी कमाई की, अपने बच्चों तक के लिए व्यवस्था की, आजीविका की, और नाम रख दिया तीर्थ धाम। ये विडंबना है भाई साहब, समझे? तो उस समय पे मुनि धर्म के नाम पर तब भी कोई कुछ पहन रहा, कोई कुछ ओढ़ रहा, कोई कैसे ही रह रहा, कोई कैसे ही रह रहा, अनेक रूपताएं आने लगी थी। कुंद कुंद के लिए अंकुश लेके खड़ा होना पड़ा इस मन रूपी मतवाले हाथी को कंट्रोल में करने के लिए, और वह अंकुश लिया उन्होंने लिंग पाहुल। क्या है मुनिलिंग? यही है, इसमें कोई छूट स्वीकार नहीं हो सकती, कोई पंचम काल का बहाना नहीं बनाया जा सकता। यदि तुम्हें मुनि कहलवाना है तो यही करना होगा, इसके अलावा जरा भी शिथिलाचार किया तो आप भले ही बाहर में पिच्छी कमंडल लिए हुए हो, लेकिन कुंद कुंद ने कभी नट कहते हैं, कभी नरकगामी कहते हैं, कुंद कुंद कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ रहे? हाँ, ये दय है कि मैं कुंद कुंद की बात का दृढ़ अनुयायी हूं, उनसे पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन ये फतवे या ये कमेंट्स मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मार्ग कुंद कुंद ने सिखाया। आज हमारे लोग तो हिम्मत ही नहीं करते, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। हमारे अमित जी बहुत मेरे को कई बार समझाते हैं, डॉक्टर साहब सर थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, आप बहुत सख्त बोल देते हो। मैंने कहा कुंद कुंद के मुकाबले बोलने का तो आज तक साहस नहीं करता। उन्होंने जो जो कह दिया, नट श्रवण, तुम दिखने में श्रवण हो लेकिन तुम नट हो, एक्टर हो, एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर श्रवण धर्म नहीं। त्रियंचियोनी तुम मायाचारी यदि करते हो साधु होके तो तुम त्रियंचियोनी हो, तुम अभी पशु हो, ऐसे शब्द तक बोल दिए। ये मेरी हिम्मत नहीं हुई आज तक, लेकिन कुंद कुंद ने लिखा लिंग पाहुड़ नाम का वो ग्रंथ, वह एक दिगंबर मुनि लिंग में जितना शिथिलाचार, जितना भ्रष्टाचार, जितना कदाचार प्रवेश किया था, उसको दृढ़ता से बेधड़क कंट्रोल किया, मार्ग बता दिया, पढ़ो या पिंजरा खाली करो, दूसरा रास्ता नहीं चलेगा। यहां समाज शास्त्र नहीं चलेगा, यहां लोगों से हमें कोई बेटी नहीं ब्याए ना कि हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े। भाई साहब, हमें तो ये भी दिन देखना पड़े। लोग बात कहते भाई साहब आप तो कांजी स्वामी वाले हो, हम तो फला महाराज जी के अंधभक्त हैं। हमने कहा भाई साहब
हम तुम्हारे में यदि मेल मिलाप हो सकता है तो एक आधार पे हो सकता है कि हम भी वीतरागी अनंत देव को मानते हैं और तुम भी वीतरागी अनंत देव को मानते हो। सो तो हम मिल सकते हैं। और यदि तुम्हें ये मुद्दा लेना है और तुम कहो कि हमारे महाराज जी के पास चलना पड़ेगा, तो मुझे रिश्ता नहीं करना मंजूर, नहीं करेंगे बात, और देखेंगे, लेकिन इन शर्तों पे नहीं करेंगे। क्योंकि जो लिंग ही नहीं है, जो पहचान ही नहीं है, जो लक्षण ही नहीं है मुनि धर्म का, उसे हम मुनि धर्म मानने को तैयार नहीं। हम आपकी निंदा नहीं करेंगे, इसके लिए सहमत हैं। इसको हम मानते हैं, हमारी नैतिकता होना चाहिए। हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, हमारी जरूरत है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन आप गलत करो और हम उसे सही का प्रमाण करें और मोहर लगाएं, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। ये साहस यदि किसी ने दिया तो आचार्य कुंद कुंद ने लिंग पहाड़ नाम के ग्रंथ में। सोच रहे थे आज प्रवचन सार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज तो अष्टपहुड़ भी पूरे नहीं हुए। 1-2 मिनट बचे हैं। आखिरी पहाड़ सील पहाड़ की बात कर ले। उसके बाद लिंग वो सब समझा दिया, बाहर की कमियों का एक एक डंडा लेके करेक्शन करवा दिया, कान पकड़ के करेक्शन करवा दिया। लेकिन फिर कुंद कुंद को लगा कि भाई अकेले डंडे की जोर पे ही ये चलेगा मुनि धर्म, ये संग चलेगा, या ये इनका संस्कार बनना चाहिए, ये इनका स्वभाव बनना चाहिए, ये इनका नेचर बनना चाहिए। अंतर समझ रहे हो अमित जी भाई साहब? ये आपका नेचर बनना चाहिए, ये ऐसे काम नहीं चल जाए। समझ रहे? तो उन्होंने आत्मा का शील ही स्वभाव, ये मुनि धर्म, ये वैराग्य वृत्ति, ये वास्तव में अपना स्वभाव बनाइए, इसे ओढ़िए मत। कितने की जिसकी पहचान कीमती कपड़ों से होती है वह नकली है, और जिसकी पहचान अपने व्यक्तित्व से होती है वह असली है। सर हेनरी फोर्ड थे, फोर्ड कंपनी के संस्थापक। वो अपनी कंपनी में कई बार खुद भी पेचकस लेके काम करने लगते थे, वो औजार लेके देखते रहते थे कहां क्या कमी है, कैसी आ रही है। तो एक दिन कहीं पीए ने बताया, अरबों के मालिक पीए ने बताया कि सर वो फला प्रोग्राम में जाना था आपको, पार्टी में, क्लब में, चलो चलते। वहां गए तो गार्ड ने घुसना नहीं दिया। ये क्या कपड़ों में तेल ग्रीस लगा हुआ है, हवाई चप्पल पहन के चले आ रहे हो, कौन हो आप, चलो निकलो यहां से, भगा दी। घर गए, बढ़िया सूट पहना, कीमती बूट पहने, टिप टॉप हुए, फिर आए, सबने सैल्यूट मारे। अब वो पार्टी में पहुंचे तो जितने भी पकवान जो चीजें थी वो थोड़ा कुछ पैंट पे को खिलाए, कुछ सर कोट को खिलाए, सब जगह डाले। कहते सर हेनरी फोर्ड पागल हो गए क्या? कहते भाई क्या करें, तुम लोग कीमत तो इन्हीं की करते हो ना, पहले भी मैं ही आया था, मुझे घुसने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, और अब मना के दे रहे हो। तो जिनकी तुम इज्जत कर रहे हो मैं उनको खिला रहा हूं, मैं कैसे खा लूं, मेरी तो इज्जत है ही नहीं। ये आपके व्यक्तित्व की पहचान होना चाहिए, ये आपके बाहरी लक्षणों और साधनों की पहचान। मुनि धर्म साधना से पहचाना जाना चाहिए, साधनों से नहीं पहचाना जाना चाहिए। न पिच्छी मुनि धर्म है, न कमंडल मुनि धर्म है, असल में तो वह वैराग्य की साधना मुनि धर्म है। ये समझाने के लिए आचार्य देव ने सील पहाड़ नाम का ग्रंथ लिखा। इस प्रकार ये 8 पहाड़ पूरे हुए। अभी 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ बाकी है, जिनमें सबसे ज्यादा समय लगना है चर्चा में। वो नाम बता रहा हूं, खाली चर्चा आगे करूंगा। इसके बाद का ग्रंथ है 12 अणुवेक्षा, उसके बाद का ग्रंथ है 10 भक्ति संग्रह, और उसके बाद बीच के ग्रंथों का तो जिनका नाम ही नहीं उनका हम चर्चा नहीं कर सकते। उसके बाद का ग्रंथ है नियम सार, और लास्ट का ग्रंथ है प्रवचन सार। ये है इसका क्रम।
अब जो 4 बचे हैं उनकी चर्चा अगली बार करूंगा। अभी तो अनुकूलता नहीं है, समय हो गया, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।